बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, यानी हम लोग देखेंगे कि जो हैलो एरिन्स होते हैं, हैलो एरिन्स ये मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं। क्लियर बच्चों? तो बच्चों, हैलो एरिन्स जो होती हैं एल्किल हैलाइड के समान ही मेटल से रिएक्ट करती हैं, यानी इनके भी रिएक्शन देखेंगे हम लोग। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, और हम लोग देखेंगे बच्चों रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। क्लियर बच्चों? तो ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं कहाँ पे, एल्किल हैलाइड्स में भी। एल्किल हैलाइड भी ऐसे ही आपके रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे चीज़ें वहाँ पे बनती हैं वैसे सेम चीज़ें यहाँ बनेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, बस मुझे टॉपिक मैंने लिया था इसको तो बताना था आपको कि कैसे इसमें रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सो मैंने आज इसको लिया हुआ है बनाने के लिए। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों, यानी आपको पता है कि पहला रिएक्शन इसमें है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है बच्चों, तो जब आपको पता है कि RMgX फॉर्म होता था तब जब आपका एल्किल हैलाइड की क्रिया होती थी मैग्नीशियम मेटल की। आपको यह मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। एल्किल हैलाइड की जब क्रिया होती थी मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बच्चों क्या मिलता था RMgX, दैट इज द ग्रीनहाउस रिएजेंट। जस्ट लाइक दैट बच्चों, अगर हम लोग हैलो एरिन्स का भी रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा बच्चों? मिलेगा आपका फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जैसे RMgX मिल रहा था वैसे यहाँ मिलेगा बच्चों फेनिल मैग्नीशियम आपको हैलाइड देखने को मिलेगा बच्चों। समझ में आया आपको? यहाँ पे भी वही चीज़ है। वहाँ मैंने कहा था कि ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हो, वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मच रिएक्टिव टू किसके टू वाट बहुत रिएक्टिव होता है। तो इसको ये एसिडिक हाइड्रोजन के प्रति, एसिडिक हाइड्रोजन युक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या कोई भी कंपाउंड आपके एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, चाहे वो कोई भी एसिड हो जाए, चाहे वो अल्कोहल हो जाए, ठीक है बच्चों, चाहे आपकी एमीन हो जाए, समझ रहे हो, ऐसे वाटर हो जाए, H2O वाटर हो जाए, तो ऐसे सभी चीज़ों से इनको क्या करते हैं बच्चों? दूर रखते हैं। इसीलिए दूर रखते हैं बच्चों क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है उनके प्रति। क्लियर है ना? तो ये यानी जब भी हैलो एरिन्स की अपक्रिया मैग्नीशियम मेटल से होती है बच्चों, तो क्या फॉर्म होता है? बनता है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है बच्चों। समझ में आया आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अब इसमें दो नेम रिएक्शन आते हैं बच्चों, दो नेम रिएक्शन। कौन कौन से बच्चों? इसमें पहला एक है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द फिटिंग रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। याद है बच्चों, हम लोगों ने बात किया था अपने, जो हम लोग एल्केट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन का बात किया था, आपको शायद याद हो। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी। तो हमने कहा था कि दो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लीजिए, सोडियम मेटल ले लीजिए। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों? एल्केन बन जाता है, 2NaX। क्लियर है बच्चों? तो वो वुड्स रिएक्शन है। इसमें जो आपका
एल्केहाइड होता है उसमें R जो होता है वो एकरूप होता है, बट फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन जो है बच्चों, अभी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। देखो फिटिंग रिएक्शन में बच्चों क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आप एल्केहाइड लेते हो, एलिफैटिक हाइलाइड लेते हो, वही चीज़ यहाँ पे क्या लेते हो बच्चों, एरोमेटिक लेते हो। क्या लेते हो? एरोमेटिक हाइलाइड लेते हो, ठीक है ना। सच एस मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, या ब्रोमोबेंजीन कह सकते हैं, ब्रोमीन ले लो, या फ्लोरोबेंजीन ले लो, या आयोडोबेंजीन ले लो। क्लियर बच्चों? तो ये सब रिएक्शन आपके क्लियर है ना। रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्शन ये है कि जब हैलोएरिन्स को मैं जनरलाइज करता हूँ पहले, ठीक है, जब इसके 2 मोल को लेते हैं हम लोग, 1 मोल इधर और 1 मोल इधर, रिएक्शन दिखाने के लिए बच्चों, जब इसको ट्रीट करते हैं हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक X, ठीक है बच्चों, और यहाँ से आपका X, यहाँ से X 2 सोडियम साथ में इन द फॉर्म ऑफ 2NaX बाहर निकल जाता है बच्चों, और ये दोनों जो एरोमेटिक रिंग होती है बच्चों, ये आपस में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, और बनता है क्या बच्चों? दैट इज़ कॉल्ड एज द बाइफेनिल, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं इसको डाइफेनिल। क्लियर बच्चों? ये आपका बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों रिंग क्या है? एरोमेटिक है, दैट्स वाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर बच्चों? अब मान लीजिए कोई आपने एग्जांपल ले लिया, किसी ने पूछ दिया आपसे कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल, बाइफेनिल कैसे बनेगा? बाइफेनिल कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, सोडियम मेटल ले लो 2 मोल, समझ में आया बच्चों? ड्राई ईथर ले लो, ट्रीट कर दो, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से आपका क्लोरीन, इस सोडियम के साथ क्या होगा बच्चों? निकल जाएगा, और दोनों रिंग क्या होगी बच्चों? जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो ना? बन गया बाइफेनिल। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों कि ये जो रिएक्शन है RX विथ सोडियम मेटल, ठीक है, या फिर जो फेनिल का हाइलाइड है विथ सोडियम मेटल, ठीक है ना, विच वन विल बी फास्टर? इसमें कौन फास्टर रिएक्शन होगा बच्चों? ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इसमें से कौन फास्टर होगा, ठीक है, आप सोच के बताइएगा। मैं बताता हूँ, दैट रिएक्शन विल बी फास्टर, दैट रिएक्शन विल बी लिटिल स्लोअर। ये जो रिएक्शन होगा बच्चों, ये थोड़ा स्लोअर रेट से होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि ये रिएक्शन जो होता है बच्चों, कहीं ना कहीं से ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, ठीक है, मैंने बताया था आपको वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा बच्चों, ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक ना हो बच्चों, समझ रहे हो ना, इसमें क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, देन RX, ठीक है ना, टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। समझ रहे हो बच्चों? इस रिएक्शन के प्रति आपका हैलोएरिन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? कम रिएक्टिव होती हैं एल्किल हाइड की तुलना में। मैं क्यों बताया बच्चों? क्योंकि इसमें आप पता है, यहाँ मैं बता देता हूँ फिर से थोड़ा सा, कि आप देखो जो हैलोजन है, ठीक है ना, हैलोजन ये इस रिंग के साथ क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस R दिखाएगा बच्चों, समझ रहे हो ना। तो प्लस R जब दिखाएगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों आपको, इसमें क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी सेकेंड स्टेप में वो आसान नहीं होगी बच्चों, क्लियर है ना। इस वजह से हैलोएरिन्स में जो होता है ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों? स्लोअर होता है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों हमारा ये है फिटिंग रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में दोनों आप लेते हो हैलाइड,
वो बच्चों क्या होते हैं आपके, वो दोनों आपके हेलो एरिन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हेलो एरिन। फिर आपके मन में सर ये आता होगा कि सर दोनों डिफरेंट टाइप के लेंगे तो क्या बनेगा, फिर बच्चों वहाँ पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक। जैसे वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के ले रहे थे बच्चों, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन रहे थे। वैसे ही यहाँ पर इसको चेंज कर ले, तो मान लो एक क्लोरोबेंजीन ले लिए, एक ब्रोमोबेंजीन ले लिए। अगर एक ब्रोमोबेंजीन ले लिए बच्चों, समझ रहे हो ना, तो फिर आपका क्या बनेगा बच्चों, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों कि यहाँ पे देखो दोनों सेम टाइप का है, ठीक है ना, तो सेम टाइप का है तो यही बनने के चांसेस है फिर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों की जो रिंग है भाई, दोनों से एक ही ग्रुप निकलेगा ना, ठीक, यही बनेगा बच्चों, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों हम लोग बात करते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के बारे में, क्लियर है ना। हम लोग ऊर्ज फिटिंग, देखो बच्चों आपने पहले पढ़ लिया ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या करते हो बच्चों, ऊर्ज रिएक्शन में आप लोग लेते हो RX को, ठीक है बच्चों। अभी आपने फिटिंग पढ़ा, ठीक है बच्चों, तो फिटिंग में क्या लेते हो बच्चों, फिटिंग में लेते हो फेनिल हैलाइड, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नो डाउट, क्लियर बच्चों। तो इसमें एरोमेटिक रिंग होती है, इसमें एलिफैटिक होती है। आप नाम से देख सकते हो ऊर्ज फिटिंग, यानी जो 2 मोल आपके लगते हैं, इसमें 2 मोल जो RX लगता है, ठीक है, इसमें इसका 2 मोल लगता है, ठीक है। इसमें से अगर ये कर दिया जाए कि 1 मोल इसका ले लिया जाए, 1 मोल इसका ले लिया जाए, ठीक है ना, तो इस वजह से अब जो रिएक्शन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। यानी अगर हम लोग इस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये तीनों रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, आपका ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही पूछे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो RX प्लस सोडियम मेटल, समझ रहे बच्चों। अब यहाँ से अगर इसको हम ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ से आपका X और यहाँ से आपका हैलोजन निकल जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है आपको, निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2NaX, ठीक है बच्चों। और क्या बनेगी बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या आपको लगता है बच्चों केवल यही बनेगा, ओनली दैट इज द प्रोडक्ट, आंसर होगा नहीं बच्चों, नो, समझ रहे हो, नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे हो सकता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है बच्चों, समझ रहे हो ना, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स में से सोडियम निकाल ले, तो यहाँ बच्चों ये भी बनने के चांसेस होते हैं, और प्लस इसके बनने के चांसेस होते हैं बच्चों, ठीक है। बट द मेजर प्रोडक्ट इज दैट, और उसके बाद कुछ बनता है बच्चों, तो ये, ठीक है। आप सोच रहे हो सर इसका क्यों, इसका इसलिए बच्चों क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन की संभावना है, जो कोलिजन पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों, वो क्या है, दैट इज़ मैक्सिमम, दैट्स वाई ये बनने के चांसेस क्या है बच्चों, ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, क्लियर है बच्चों। देखो ये तीनों बच्चों जो रिएक्शन है, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे नोट करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चों, ऊर्ज रिएक्शन, सेकेंड वन इज फिटिंग रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये तीनों बच्चों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर बच्चों, ये बोर्ड के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ, तीसरा रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। रिएक्शन विथ लिथियम मेटल, क्लियर बच्चों। तो ये भी वैसे ही जैसे आपका एल्किल हैलाइड लिथियम मेटल से रिएक्शन करता था बच्चों, ठीक है, उसी तरह का ये भी रिएक्शन है, बस रिएक्टिविटी का फ़र्क है, ठीक है ना, ये ऑब्वियस बात है, अधिक रिएक्टिव होते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग एरिल हैलाइड की क्रिया कराएंगे लिथियम से बच्चों, लिथियम मेटल से, समझ रहे बच्चों, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो क्या बनेगा बच्चों, दैट विल फॉर्मेशन ऑफ फेनिल लिथियम एंड LiX बच्चों, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द फेनिल लिथियम या लिथियम फेनिल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस थे मेटल के साथ में, समझ रहे बच्चों। अब हम लोग के जो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक होंगे बच्चों, वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बच्चों हम लोग NCERT, ठीक है, क्योंकि बच्चों किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, इवन आप JEE देख लो, JEE, ठीक है, JEE मेंस एडवांस कुछ भी देख लो बच्चों, ठीक है ना, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, उनका जो बेसिस होता है वो NCERT होता है बच्चों, ठीक है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक, किसी भी बुक्स को पढ़ने से पहले अपने NCERT के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्लियर बच्चों। तो पहले NCERT की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, सब सॉल्व कर लेते हो तब फिर आप आगे बढ़िए, आगे कुछ किताब देखिए, कुछ और प्रॉब्लम्स देखिए और ऊपर लेवल देखिए, क्लियर है बच्चों। चाहे आपका नीट ले लो, नीट में तो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों वो कहाँ से आते हैं, NCERT कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है बच्चों। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको स्टार्ट करूँगा SN1 और SN2 रिएक्शन से, SN1 या SN2 रिएक्शन के जो क्वेश्चन होंगे पहले उसके कराऊँगा बच्चों, उसी में फिर हम लोग देखेंगे कि इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं बच्चों। तो हम लोग जो भी आपके NCERT में क्वेश्चन होंगे वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर हम लोग कुछ बच्चों रीज़नेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो रीज़नेबल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर पूरे चैप्टर को, रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, ठीक है, जो अदर जो टॉपिक हैं फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सब फिज़िकल प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेकर, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के, समझ रहे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आज का तो लेक्चर छोटा है बस, क्योंकि आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मैंने बताया था आपको, मैं जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हो कोचिंग वगैरह में, मैं वैसे ही सीक्वेंस में चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपको और कुछ पढ़ना है बच्चों तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस पर वीडियो बनाइए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैं उसको स्टार्ट करूँगा बच्चों, क्लियर बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।